शहरों की बहुत बड़ी दुर्दशा है इस हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिशन और तमाम उन्होंने वो चलाए, हरियाणा से जहाँ से चलाया वहाँ कभी आप जा कर के देख लोगे तो फरीदाबाद से उन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ आज भी वैसे ही सुअर लौटते हैं, वैसे ही गंदा पानी आता है, गंदा पानी प्लास्टिक से भरा हुआ है। और ऐसा ही अमूमन हर छोटे शहर में, कस्बे में, बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। यहाँ भी हिसार में भी हमने वही देखा, ना कूड़े कचरे का प्रबंधन है, धूल मिट्टी उड़ती है। एक काम अगर कोई छेड़ दे, छोटा सा कोई गड्ढा बनाना है, वो गड्ढा भरने में कई बार कई साल लग जाते हैं। सरकार तो ये कहती है हम पुराने गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन जो खोदते हैं वही उनसे नहीं भरे जाते। तो ऐसे में कभी हमारे सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक में जाना पड़ता है, कभी किसी कंपनी को जिनको ठेका दिया जाता है वो उनका शोषण करती है। तो तमाम कारणों से शहरों की बदहाली वो साफ दिखाई देती है। और हरियाणा के जैसे स्वच्छता अभियान में ये डिक्लेयर करते हैं कि ये शहर अव्वल है। आज तक हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में कोई शहर उसमें स्थान भी नहीं आता है, दूसरे प्रदेशों के शहर आते हैं। स्मार्ट सिटीज़ का पीछे सर्वे आया था एक, अभी भी 60-70% जो स्मार्ट सिटी इन्होंने कहा था कि 100 हम स्मार्ट सिटी इस देश में बनाएंगे, बाद में कुछ और ऐड किए, उनमें से हरियाणा का कोई स्मार्ट सिटी ना आपने देखा होगा ना हमारे को दिखाई देता है। और ये बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ स्थानीय निकाय मंत्री यहीं से है, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने शहर को चमकाएं, फिर हरियाणा के दूसरे शहरों को चमकाएं। और उससे पहले भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है, नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका, हरियाणा की कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर, कल मैं नरवाड़ा से यात्रा शुरू करी थी हमने परसों, और नरवाड़ा में 23 में से 10 जो एमसी हैं वो धरने पे बैठे हैं। अभी मैं देख रहा था हांसी में भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप खुद एमसी लगा रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कई जगह 300, 400, हजारों करोड़ रुपए के बड़ा अगर शहर है, तो ऐसे में कहाँ से इस हरियाणा के शहर चमकेंगे, कहाँ से विकास होगा, किस तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो इम्प्रूव होगी। कच्ची कॉलोनियाँ लगातार जो माफिया है वो काटता जा रहा है। तो मैं वैसे तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये डेलीगेशंस पे बाहर जो विदेशों में जाते हैं वो पैसा खराब होता है, लेकिन अगर उनको यहाँ दिल्ली या और दूसरे प्रांतों में जाकर के कोई मॉडल नहीं पसंद आता या नहीं देखते हो, तो कहीं विदेशों में जाकर के देखें, कुछ सीख के आए कि किस तरीके से शहर बनाए जाते हैं, किस तरीके से बसाए जाते हैं, कैसे वहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था, कूड़े कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था और किस तरीके से प्लानिंग हो। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे आबादी वाला देश हमारा है, 140 करोड़ हमने टच कर लिया, आबादी और बढ़ती जाएगी। तो वर्तमान अगर नेतृत्व आगे की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा। थोड़ी सी बारिश होते ही सारे शहर लबालब पानी से भर जाते हैं, क्योंकि सीवरेज का ही मामला नहीं है। सीवरेज हम छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, कभी ये गली बना दी, कभी वो बना दी, कोई प्लानिंग ही नहीं है, और वहीं के वहीं वो पानी सारा ठहर जाता है। दूसरा, हरियाणा की जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो बदहाल है और सरकारी अस्पताल बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। वहाँ पर जो मशीनें हैं, लेटेस्ट में मशीनें खरीद ली जाती हैं, तो उनको चलाने वाला कोई नहीं है। बहुत से ऐसे अस्पताल है वहाँ सुपर स्पेशलिटी का एक डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन सुपर स्पेशलिटी का एक भी डॉक्टर नहीं है। मशीनें ऐसे ही खराब पड़ी हुई है, एक बेड पे 3 मरीज कई जगह देखने में आता है।
पीछे दादरी के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें जो डिलीवरी हुई लाइट थी नहीं, ये कहते हैं हम बिजली देते हैं। अस्पतालों में जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज का मामला है वहीं हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं पहुँचती है, टॉर्च के अंदर वहाँ पर ऑपरेट किया गया। तो जमीनी स्तर पे जो हकीकत है वो अलग है और सरकार जिस तरीके की घोषणाएं करती है वो अलग है। 500 से ज़्यादा औषधि केंद्र बनाने का दावा सरकार ने किया, लेकिन जमीन पर जो दिखाने के लिए बने वो बने 93 और उनमें से बनने के बाद 58 बंद भी हो गई। दवाई कई गुना 5-5 गुना दाम पे खरीदी जाती है। अगर ये कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में तो कहीं मिलती नहीं। आप तो सारे ये अगर पश्चिमी हरियाणा की बात करें तो हिसार हब है तो सारे किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल और सारा मशरूमिंग यहाँ पर हो रही है। होनी भी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं हर तरीके की, जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाए, जो नहीं कर सकता वो सरकारी में जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कई करोड़ रुपया अभी भी सरकार ने देना बकाया है। जो ये कहते हैं जाकर के आयुष्मान भारत और ये हमने ये कार्ड बना दिया, जाकर के इलाज करवा लो। तो कई जगह जब लंबा बकाया हो जाता है तो अस्पताल भी मना करने लग जाते हैं कि भाई सरकारी पैसा नहीं दे रही तो हम क्या करें। छोटी बीमारियों से लोग मर जाते हैं। अभी कोविड का नया वेरिएंट आया है, अगर वो सीरियस हो गया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल पाएगी। पहले भी हमने देखा हरियाणा के अंदर हो या देश के और कई हिस्सों में, जो नर्सें हैं जो मरीजों की दिन रात सेवा करती हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जो उनसे वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए। तो इस तरीके से अगर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो लगभग सभी अस्पतालों की ऐसी स्थिति है, कहीं बिजली नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवाइयाँ नहीं, कहीं कोई और किसी चीज़ का अभाव है। और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है वो तो आप देख ही रहे। 56 दिन से कोई फाइल साइन नहीं हुई बताई, अंदर के लोग बताते हैं, हम तो खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें निकल करके आ रही है। 850 फाइलें उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 850 फाइलें धूल खा रही है वहाँ पर डिपार्टमेंट में। जो घोषणा हुई थी कि एम्स बनाएंगे वो रेवाड़ी के साथी आज भी एम्स के इंतजार में है। कई बार उसका पत्थर रखा गया, कई बार बात हुई। और दूसरी तरफ पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 400%